श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अथाष्टाविंशोऽध्याय। पार्वती द्वारा परमेश्वर शिव की महत्ता प्रतिपादित करना और रोषपूर्वक जटाधारी ब्राह्मण को फटकारना। शिव का पार्वती के समक्ष प्रकट होना। पार्वती उवाच एतावद्धि मया ज्ञातं कश्चिद्दन्यो यमागतः इदानीं सकलं ज्ञातं वध्यस्त्वं विशेखतः। पार्वती जी बोली, मैं तो यही समझती थी कि यह कोई अन्य ही आया है, किंतु अब मैंने सब कुछ जान लिया है। क्रोध तो बहुत आ रहा है, किंतु ब्रह्मचारी होने से तुम विशेष रूप से अवध्य हो। त्वयोक्तं विदितं देव तदलेकं न चान्यथा यदि त्वयोदितं तस्याद्वैविरुद्धं नोच्यते त्वया। हे देव, आपने जो कहा है उसे मैंने जान लिया, वह सब मिथ्या है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यदि आप शिव जी को जानते होते तो ऐसी विरुद्ध बातें नहीं करते। कदाचित् दृश्यते तादृक् वेशधारी महेश्वरः स्वलीलया परब्रह्म सरागोपास्य विग्रह ब्रह्मचारी स्वरूपेण प्रतारयितुमुद्यतः आगतश्छल संयुक्तं वचो वादेहि कुयुक्तितः। महेश्वर जो इस प्रकार का वेश धारण करते हुए देखे जाते हैं, उसका यही कारण है कि वे लीला करने के लिए ही वैसा वेश धारण करते हैं। आप ब्रह्मचारी का रूप धारण कर मुझे छलना चाहते हैं, इसीलिए कुतर्क से भरी हुई ऐसी बातें मुझसे कह रहे हैं। शंकरस्य स्वरूपं तु जानामि सुविशेषतः शिव तत्त्वमतो वच्मि सुविचार्य यथार्थतः। शंकर के स्वरूप को मैं विशेष रूप से जानती हूँ, इसलिए विचार कर यथार्थ रूप से शिव तत्व कहती हूँ। वस्तुतो निर्गुणो ब्रह्म सगुणः कारणेन सह कुतो जातिर्भवेत् तस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। वस्तुतः वे निर्गुण ब्रह्म हैं और कारणवश सगुण हो जाते हैं। जो निर्गुण होकर माया से सगुण रूप धारण करता है, उसका जन्म किस प्रकार से संभव है। सर्वासां हि विद्यानामधिष्ठानं सदाशिवः किं तस्य विद्यया कार्यं पूर्णस्य परमात्मनः। वेदा उच्छ्वासरूपेण पुरा दत्ताश्च विष्णवे शंभुना तेन कल्पादौ तत्समाकोऽस्ति सुप्रभुः। वे सदाशिव सभी विद्याओं के अधिष्ठान हैं, उन पूर्ण परमात्मा को विद्या से क्या प्रयोजन। कल्प के आदि में उन्हीं सदाशिव ने सर्वप्रथम विष्णु को उच्छ्वास रूप से वेद प्रदान किए थे। उनके समान कौन प्रभु परम प्रभु हैं। सर्वेषामादिभूतस्य वयोमानं कुतस्ततः प्रकृतिस्तु ततो जाता किं शक्तिस्तस्य कारणम्। जो सबका आदि कारण है, उसकी अवस्था का प्रमाण कौन कर सकता है। यह प्रकृति तो उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा कारण क्या हो सकता है। ये भजन्ते च तं प्रीत्या शक्तिशं शंकरं सदा तस्मै शक्तित्रयं शंभो स ददाति सदा व्ययम्। जो लोग प्रेम पूर्वक शक्ति से प्रति उन सदाशिव का भजन करते हैं, उनको शिव जी सदा ही अक्षय रूप तीनों शक्तियां क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति प्रदान करते हैं। तस्सैव भजनान् जीवो मृत्युंजयति निर्भयः तस्मां मृत्युंजयं नाम प्रसिद्धं भुवनत्रये। जीव उन्हीं के भजन से निर्भय होकर मृत्यु को जीत लेता है, इसलिए त्रिलोकी में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। तस्सैव पक्षपातेन विष्णुर्विष्णुत्वमाप्नुयात् ब्रह्मत्वं च यथा ब्रह्मा देवादेवत्वमेव च। उन्हीं के पक्ष में रहने से विष्णु ने विष्णुत्व प्राप्त किया है, ब्रह्मा ने ब्रह्मत्व तथा देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया है। दर्शनार्थं शिवस्यादौ यथा गच्छति देवराट भूतादयस्ततः परस्य
द्वारपालाः शिवस्य तु दण्डस्य मुकुटं वृद्धं भ्रष्टं भवति सर्वथा किं तस्य बहुपक्षेण स्वयमेव महाप्रभुः। देवताओं में प्रमुख इंद्र जब भगवान शिव के दर्शनार्थ जाते हैं तब भगवान शिव के जो द्वारपाल एवं भूत आदि हैं सादर उनके दंडों में घिसा गया इंद्र का मुकुट सब प्रकार से उज्ज्वल हो उठता है। उनके विषय में बहुत बात करने से क्या, वे तो स्वयं प्रभु हैं। कल्याण रूपिणस्तस्य सेवयेह न किं भवेत् किं न्यूनं तस्य देवस्य मामिच्छति सदा शिवः। उन कल्याण स्वरूप शिव जी की सेवा करने से इस लोक में क्या निषिद्ध हो जाता है। उन देव के पास किस बात की कमी है जो वे सदाशिव मेरी इच्छा करें। सप्त जन्म दरिद्रः स्यात् सेवेतो यदि शंकरं तस्यैतत् सेवनालोके लक्ष्मी स्यादन्पायिनी। जो 7 जन्मों का दरिद्र हो वह भी यदि शंकर की सेवा करे तो उनकी इस सेवा से उसे लोक में स्थिर रहने वाली लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदाग्रे सिद्धयोस्तव च नित्यं नृत्यन्ति तोषितुम् अवांगमुखाः सदा तत्र तद्धितं दुर्लभं कुतः। जिन्हें संतुष्ट करने के लिए 8 सिद्धियां सदा नीचे की ओर मुख किए जिनके आगे सदा नृत्य करती हैं उनसे हित होना कहाँ से दुर्लभ है। यद्यस्य मंगलानिह सेवते शंकरस्य न तथापि मंगलं तस्य स्मरणादेव जायते। यद्यपि समस्त मंगल उन शिव जी की सेवा नहीं करते अर्थात वे मंगल वेश धारण नहीं करते तो भी उनके स्मरण मात्र से ही पुरुष का मंगल होता है। यस्य पूजा प्रभावेण कामाः सिद्धयन्ति सर्वशः कुतो विकारस्तस्यास्ति निर्विकारस्य सर्वदा। शिवेति मंगलम नाम मुखे यस्य निरंतरं तस्यैव दर्शनादान्ये पवित्राः सन्ति सर्वदा। जिनकी पूजा के प्रभाव से निरंतर समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं उन निर्विकारी शंकर में विकार कहाँ से हो सकता है। जिसके मुख से शिव यह मंगल नाम निरंतर निकलता है उस पुरुष के दर्शन मात्र से ही दूसरे प्राणी सदा पवित्र हो जाते हैं। यद्यपूतं भवेद भस्म चितायाश त्वयोदितं नित्यमस्याङ्गं देवैः शिरोभिर्धार्यते कथम्। हे ब्रह्मचारिण, जैसा आपने कहा है कि चिता की भस्म अपवित्र होती है तो देवगण उनके अंग में शोभित भस्म सिर पर नित्य क्यों धारण करते हैं। यो देवो जगतां कर्ता भर्ता हर्ता गुणान्वितः निर्गुणः शिव संज्ञश्च सः विज्ञेयः कथं भवेत्। अगुणं ब्रह्मणो रूपं शिवस्य परमात्मनः तत्कथं हि विजानन्ति द्वादशास्तद्बहिर्मुखाः। जो देव जगत का कर्ता भर्ता तथा हर्ता है, गुणों से संयुक्त है, निर्गुण तथा शिव है, उसे कोई किस प्रकार जान सकता है। ब्रह्म स्वरूप परमात्मा शिव जी का रूप सदा निर्गुण है, अतः आपके सदृश शिवद्रोही उन्हें किस प्रकार जान सकते हैं। दुराचाराश्च पापाश्च वेदेभ्यो ये विनिर्गताः तत्त्वं ते नैव जानन्ति शिवस्य गुणरूपिणः। जो दुराचारी महापापी वेद एवं देवता से विमुख हैं वे निर्गुण रूप वाले शिव के तत्व को नहीं जान सकते। शिव निंदां करोति तत्त्वं ज्ञाय यः पुमान् आजन्म संचितं पुण्यं भस्मी भवति तस्य तत्। त्वया निंदा कृता यात्र हरस्यामित तेजसः त्वत्पूजा च कृता यन्मे तस्मात् पापं भजाम्यहम्। शिव विद्वेषिणं दृष्ट्वा सचैलं स्नानमाचरेत्। शिव विद्वेषिणं दृष्ट्वा प्रायश्चित्तं समाचरेत्। जो पुरुष तत्व को न जानकर शिव की निंदा करता है उसका जन्म पर्यंत संचित किया गया पुण्य भस्म हो जाता है। आपने इस समय जो महातेजस्वी शिव की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है इसका पाप मुझे भी लग गया है। शिव जी की निंदा करने वाले को देखकर वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए और शिवद्रोही को देखते ही प्रायश्चित भी करना चाहिए।
रे रे दुष्ट त्वया चोक्तमहं जानामि शङ्करं निश्चयेन न विज्ञातः शिव एव सनातनः यथा तथा भवेत् रुद्रो यथा वा बहुरूपवान् ममाभीष्टतमो नित्यं निर्विकारी सतां प्रियः। अरे दुष्ट, तुमने जो कहा कि मैं शिव को जानता हूँ, तुम्हें तो निश्चित रूप से सनातन शिव जी का कुछ ज्ञान नहीं है। वे रुद्र चाहे किसी भी स्वरूप वाले हों, रूपवान हो अथवा अरूपी हो, वे सज्जनों के प्रिय निर्विकारी प्रभु मेरे तो सर्वस्व हैं और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। विष्णु ब्रह्मा बिना समः तस्य क्वापि महात्मनः कुतोऽन्ये निर्जराद्याश कालाधीनाः सदैव ते। उन महात्मा सदाशिव की ब्रह्मा विष्णु भी किसी प्रकार समता नहीं कर सकते, फिर जो सर्वदा काल के अधीन अन्य देवता हैं वे किस प्रकार उनकी समता कर सकते हैं। यदि बुद्ध्या समालोक्य स्वया तस्या सुतत्वतः शिवार्थं वनमागत्य करोमि विपुलं तपः। इस प्रकार अपनी सत्य बुद्धि से विचार कर मैं उन शिव की प्राप्ति हेतु वन में आकर घोर तपस्या कर रही हूँ। स एव परमेशानः सर्वेषु भक्तवत्सलः संप्राप्तुं मे विलासो हि दीनानुग्रहकारकम्। वे ही परमेश्वर सर्वेश एवं भक्तवत्सल हैं, तीनों पर अनुग्रह करने वाले, उन्हीं को प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मवाच इत्युक्त्वा गिरिजासाहि गिरीश्वर सुता मुने गिरिराम शिवं दद्यौ निर्विकारेण चेतसा। तदा कर्णवचो देव्या ब्रह्मचारी सवैदुजः पुनर्वचनमाख्यातुं यावदेव प्रचक्रमे। उवाच गिरिजा तावत् स्वसखिं विजयां धृतं शिवशक्तमनोवृत्तिः शिवनिन्दा पराङ्गमुखी। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार वे गिरिजा पुत्री मौन हो गई और निर्विकार चित्त से पुनः शिव जी का ध्यान करने लगी। तदनंतर वे ब्राह्मण पार्वती के इस प्रकार के वचन को सुनकर पुनः ज्यों ही कुछ कहने को उद्यत हुए, उसी समय शिव जी में मन लगाए हुए और शिव जी की निंदा से परांग मुख रहने वाली पार्वती अपनी विजया नाम की सखी से शीघ्रता पूर्वक कहने लगी। गिरिजोवाच वारणीया प्रयत्नेन सख्यं हेतुजाधमः पुनर्वक्तुमनाशैव शिवनिन्दां करिष्यति। न केवलं भवेत् पापं निन्दां कर्तुं शिवस्य यो वै शृणोति तन्निन्दां पापभाक् न भवेदिह। पार्वती बोले, हे सखी, बोलने की इच्छा वाला यह द्विजाधम पुनः शिव की निंदा करेगा, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक रोको, क्योंकि केवल शिव की निंदा करने वाले को ही पाप नहीं लगता, अपितु जो उनकी निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। शिव निंदा करो वध्य सर्वथा शिव किंकरयः ब्राह्मणश्चेत् वै त्याज्यो गन्तव्यं तत्स्थलाद् वृतं। शिव भक्तों को चाहिए कि वे शिव निंदक का वध कर दें। यदि वह ब्राह्मण है तो उसका त्याग कर देना चाहिए और उस स्थान से अन्यत्र चले जाना चाहिए। अयं दुष्टं पुनर्निन्दां करिष्यति शिवस्य हि ब्राह्मणत्वाद् वध्यश्चेत्याज्यो दृश्यश्च सर्वथा। यह दुष्ट पुनः शिव जी की निंदा करेगा, ब्राह्मण होने के कारण यह अवध्य है, अतः इसका त्याग कर अन्यत्र चलना चाहिए, जहाँ जाने पर यह पुनः दिखाई न पड़े। हित्वै ततस्थलं दैवो यास्यामोऽन्यत्र माचिरं यथा संभाषणं न स्याद् नेना विदुषा पुनः। अब इस स्थान को छोड़कर हम लोग अविलंब दूसरे स्थान पर चलेंगे, जिससे इस मूर्ख ब्राह्मण से पुनः संभाषण न करना पड़े। ब्रह्मवाच इत्युक्तो मया यावत् पादमुक्षिप्यते मुने असौ तावत् शिवः साक्षादालम्बे प्रियया स्वयं कृत्वा स्वरूपं सुभृगं शिवाध्यानं यथा तथा दर्शयित्वा शिवाय तां वाचा वाङ्मुखीं शिवः। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इतना कहने के अनंतर ज्यों ही पार्वती जी अन्यत्र जाने के लिए अपना पैर उठाया, इतने में ब्रह्मचारी स्वरूप साक्षात शिव जी ने पार्वती को पकड़ लिया। उन शिव के उस समय जैसा पार्वती ध्यान कर रही थी, उसी प्रकार अत्यंत सुंदर रूप धारण कर उन्हें दर्शन दिया।
और पुनः नीचे की ओर मुख की हुई पार्वती से शिव कहने लगे। शिव उवाच कुत्र यास्यति मां हित्वा न त्वं त्याज्या मया पुनः प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूहि नादेयं विदते तव। शिव जी बोले, हे देवी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। मेरे द्वारा तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। अद्य प्रभृति ते दासः तपोभिकृत एव ते कृतोऽस्मि तव सौंदर्याक्षण में कम युगायते। आज से मैं तुम्हारे पापों से तुम्हारा खरीदा हुआ दास हो गया। तुमने अपने सौंदर्य से मुझे मोल ले लिया है। तुम्हारे बिना एक क्षण भी युग के समान है। त्यज्यतां च त्वया लज्जा मम पत्नी सनातनी गृजे त्वं हि सद्बुद्ध्या विचारे महेश्वरी मया परीक्षितासि त्वं बहुधा दृढमानसे ततक्षमस्वापराधं मे लोकलीलानुसारिणः न त्वादृशीं प्रणयिनीं पश्यामि च त्रिलोके सर्वथाहं तवाधीन सुकामः पूर्यतां शिवे। हे गिरिजे, तुम लज्जा का त्याग करो। तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। हे महेश्वरी, इसे तुम अपनी सद्बुद्धि से स्वयं विचार करो। हे गढ़ वाली, मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से परीक्षा की। मुझ लोकलीला का अनुसरण करने वाले के इस अपराध को क्षमा करो। मैंने तुम्हारे जैसी पतिव्रता सती त्रिलोक में नहीं देखी। हे शिवे, मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम अपनी कामना पूर्ण करो। यही प्रिय मत्सका संपत्नी त्वं मे वरस्तौ त्वया साकं द्रुतं यासे स्वगृहं पर्वतोत्तमम्। हे प्रिय, तुम मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो तथा मैं तुम्हारा वर हूँ। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर पर्वतों में उत्तम अपने घर कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मोवाच इत्युक्ते देवदेवेन पार्वती मुदमापुषा तपोजातं तु यत् कष्टं तज्जहौ च पुरातनम् सर्वश्रमो विनष्टो भूत् सत्यासु मुनिसत्तं फले जाते श्रमः पूर्वो जन्तुर्नाशं वाप्नुयात्। ब्रह्मा जी बोले, देवदेव शंकर जी के इस प्रकार कहने पर पार्वती को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्हें पूर्व समय में तपस्या के कारण जो दुख हुआ था वह तत्क्षण ही दूर हो गया। हे मुनिसत्तम, पार्वती का सारा श्रम दूर हो गया, क्योंकि फल के प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पूर्व में किया हुआ सारा श्रम नष्ट हो जाता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे पार्वत्या शिव रूप दर्शनम नामाष्टाविंशोऽध्यायः।